हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SRTC लीगल हेल्प हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि असेसमेंट ईयर 22-23 की अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है, लास्ट डेट जा चुकी है, तो स्टिल आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। वो भरना बहुत आसान है, आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आज हम असेसमेंट ईयर 22-23 की ITR 1 भरना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक एक चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो आइए चलिए देखते हैं ये रिटर्न कैसे भरनी है आपको। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, इसके लिए पहले आपको इनकम टैक्स की साइट पर जाना है। आपको गूगल पर यहाँ पर टाइप करना है incometax.gov.in। अब देखिए, आपके सामने फर्स्ट टैब ही होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड्स में जाना है। अब देखिए, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 22-23 सिलेक्ट होगा। ITR 1 में देखिए यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। ये हमारी यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। देखिए जिप फाइल डाउनलोड हुई है, इसे आप अपने लैपटॉप में सेव कर लीजिए, कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। देन देखिए, आपको इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट। तो देखिए ये आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब इस एक्सेल फाइल को आप ओपन कर लीजिए अपने पास। आपको यहाँ पे ओके करना है सिंपली। अभी देखिए, आपको इंपोर्ट प्रीफिल के लिए कह रहा है। इससे क्या होगा, जो भी आपका बेसिक डाटा है जो कि ऑनलाइन आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे ऑलरेडी डाला होता है, वो आपको दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ये ऑटो फिल कर लेगा। तो वो कैसे करना है देखिए, उसके लिए आपको पहले इनकम टैक्स की साइट पर जाना है। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को लॉग इन करना है। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डाल दीजिए, देन कंटिन्यू करना है आपको। यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है, पासवर्ड एंटर करना है, देन कंटिन्यू के बाद देखिए यहाँ पर ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में लास्ट ऑप्शन है डाउनलोड प्रीफिल डाटा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। देखिए किस असेसमेंट ईयर का आप डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए, इस JSON फाइल को जो डाउनलोड हुई है, इसे आप उसी फोल्डर में सेव कर लीजिए जहाँ पे आपकी ITR है। और यहाँ पर देखिए, हम इसे देखिए एक्सेल जो हमने ओपन की हुई थी, यहाँ पर आप इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक कीजिए, उसका पाथ सिलेक्ट कर लीजिए और वो JSON यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए आप। अब देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए जो आपकी बेसिक डिटेल है वो ऑटो फिल हो रही है। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो भी आपने ऑनलाइन डाटा डाला हुआ है वो सारा ऑटो फिल हो जाएगा। बस इसे एक बार आप कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि ये सही है या नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर आपको हम फर्स्ट शीट से बात करें। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट शीट से जो जो डाटा भरना है वो हम साथ साथ भरते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं, जैसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो भी ये रेड कलर टैब्स हैं वो आपको फिल करना कंपलसरी होता है। तो देखिए, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है तो किससे आ रही है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पेंशनर है, या फिर देखिए अगर आपका प्राइवेट है, प्राइवेट के केस में आपको अदर सेलेक्ट करना है क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। सिंपली आपको अदर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद देखिए, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में भर रही हैं तो आपको येस करना है। मैं यहाँ पे ओल्ड में भर रही हूँ तो सिंपली नो, देन इसमें आपको येस करना है। अब ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपसे ये पूछा हुआ है कि आप 139(1) के 7th प्रोविजन में रिटर्न भर रहे हैं, आपको इस पे सिंपली नो करना है। अब देखिए, इसमें हम नीचे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको फाइल्ड अंडर सेक्शन, यहाँ पे आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है कि सेक्शन में आप भर रहे हैं। तो यहाँ पे 139(8) आपको सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको ये ओरिजिनल रिटर्न, मतलब अगर आपने पहले ये रिटर्न भर रखी है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी होती है। अब देखिए नीचे यहाँ पर देखिए, आपको सैलरी की डिटेल डालनी है अपनी, की सैलरी से इनकम आ रही है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), यहाँ पे हम सैलरी की डिटेल डाल देते हैं। फिर उसके बाद देखिए, कोई भी आपको परक्विजिट मिल रहा है, प्रॉफिट वगैरह मिल रहा है इन ल्यू ऑफ सैलरी, तो वो डिटेल्स फिल कर दीजिए। देन नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे अलोवेंसेज, जो भी आपके एग्जाम्प्ट अलोवेंसेज हैं उनकी डिटेल डालनी है। लाइक अगर आपका लीव ट्रैवल कंसेशन से आपको बेनिफिट हो रहा है, उसका आपको अलोवेंस मिल रहा है, ऐसे देखिए जो भी यहाँ पर यहाँ पे फॉल करता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। बट देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कोई अलोवेंस नहीं है स्टिल आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर 0 ज़रूर डालना है। ये एक्सेल इसमें इशू करता है। अगर आप नहीं डालेंगे तो कुछ भी सिलेक्ट करके यहाँ पे 0 डाल दीजिए फिगर। देन देखिए नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्होंने ऑटोमेटिकली पिक कर ली है यहाँ पर। और देखिए, ऐसी अगर आपकी कोई भी प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, देखिए अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही है तो पहले यहाँ पर आप टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, किस तरह का आपका हाउस यहाँ पर आपने लिया हुआ है, किससे आपको बेनिफिट आ रहा है, उसकी आप रेंटल इनकम, या फिर अगर आपने कोई कैपिटल बोरो की हुई है हाउस के लिए, हाउस लोन लिया हुआ है आपने, तो उस पर जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आपको फिल करना है। अब ऐसे देखिए, आपकी अगर कोई अदर सोर्स से इनकम आ रही है, मतलब क्या, देखिए अगर आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है,
फैमिली की पेंशन आ रही है, तो वो सारी आपको यहाँ पर कोई भी अदर सोर्स की इनकम यहाँ पर आपको ज़रूर डालनी है। बट ये मत सोचिएगा कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अगर आपका बहुत कम रुपए का आ रहा है तो आप नहीं डालोगे। ये फिगर आपको ज़रूर डालनी है। और अपने रिटर्न भरने से पहले 26 एएस और एआईएस रिपोर्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। वहाँ पर जो भी आपकी डिटेल शो हो रही है वो भी आपको ज़रूर डालनी है। और एआईएस रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं उस पर भी हमने वीडियो डाली है, जिसका लिंक आपको आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से आप उसे इजीली चेक कर सकते हैं। स्टिल आपको कहीं दिक्कत आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखिए नीचे अब आपको यहाँ पर अगर आपकी कोई डिडक्शन है 80C में आ रही है या फिर कोई भी 80D में आपको डिडक्शन मिल रही है, वो सारी आपको यहाँ पर डिटेल्स फिगर्स फिल करनी है। अब देखिए आपने जो ऊपर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक की इनकम लिखी है वो 80AA में आपकी एग्जाम्प्ट होती है, तो वो फिगर आपको यहाँ पे डालनी है। फिर उसके बाद देखिए ऐसे ही अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है, एग्जाम्प्ट इनकम का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है बट 5000 तक की एग्रीकल्चर इनकम ही आप यहाँ पर डाल सकते हैं, तो वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। अब ये देखिए इसके बाद आपको कुछ भी डिटेल यहाँ पर फिल नहीं करनी है, आपको इसके बिल्कुल ऊपर जाना है, जो भी कोई इसको वैलिडेट करना है आपको हर एक शीट को वैलिडेट ज़रूर करना है। उससे आपको पता चलता रहेगा कहीं आपने कोई डाटा छोड़ तो नहीं दिया, मिस तो नहीं हो गया, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अब देखिए नेक्स्ट शीट पर चलते हैं, पार्ट ए जनरल। अब यहाँ पर भी देखिए आपकी ऑटो डिटेल फिल हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। अब आपको यहाँ पे कुछ टैब्स को देखिए सिलेक्ट करना है, वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड इन दिस असेसमेंट ईयर, तो ये आपको सिंपली नो करना है। नेक्स्ट देखिए कि आप इसके लिए एलिजिबल है, इसमें आपको येस करना है। फिर उसके बाद देखिए रीज़न, आप रीज़न क्या है, रिटर्न हमने पहले फाइल नहीं की है। और देखिए आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न, तो ये अप टू 12 मंथ आपको इसमें सिलेक्ट करना है। देन आपको शीट को वैलिडेट करना है, आपको वैलिडेट ज़रूर करना है। ऐसे TDS की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे ओके करते हैं, ओके। अब ये देखिए अगर आपका कोई भी TDS वगैरह डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे मेरे क्लाइंट का देखिए TDS डिडक्ट हो रखा है, तो ये ऑटो फिल कर ली गई है डिटेल ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल से, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आप डाटा को प्री फिल कर लें पहले। ऐसे देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको बोला गया है डिटेल ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो देखिए अगर आपका कोई भी टैक्स की आपने पेमेंट पहले से की हुई है वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। बट अगर आप कोई लेट फीस की पेमेंट करते हैं ITR भरने की वजह से, वो आपको यहाँ नहीं डालना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस शीट को आपको सिंपली अब वैलिडेट करते हैं और नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं। TCS, अब ये देखिए ये भी हम वैलिडेट कर लेते हैं, ये मेरे क्लाइंट का कुछ भी नहीं है यहाँ से रिलेटेड। ऐसे देखिए टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन, इसमें भी देखिए आपकी बैंक की डिटेल ऑटो पिक कर ली गई है। यहाँ पर आपको रिफंड के लिए एक अकाउंट ज़रूर सिलेक्ट करना है। और देखिए आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर लीजिए, वेरिफिकेशन वाली डिटेल सही है या नहीं है। यहाँ पर देखिए प्लेस हमेशा मिसिंग होता है, ये आपको डिटेल फिल करनी है, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, रिटर्न भर रहे हैं। देन आपको इस शीट को भी वैलिडेट करना है। अब देखिए नेक्स्ट शीट हमारी पार्ट बी ATI, यहाँ पर जो भी आपकी इनकम की डिटेल बनी है उसकी समरी शो होती है, तो वो आप यहाँ पे अच्छे से मैच कर लीजिए कि आपकी समरी सही बनी है या नहीं बनी। बट यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ नोटिस करूँ, देखो यहाँ पे टैक्स के अमाउंट नहीं दिखा रहा, लेट फीस दिखानी चाहिए थी, वो आती है एक्चुअली कैलकुलेट टैक्स करने के बाद। वो कैलकुलेट टैक्स हम बाद में करेंगे, पहले सारे टैब फिल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम नीचे अगर हम आते हैं तो देखिए यहाँ पर बोला हुआ है डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न, मतलब जो आप 1000 रुपये की लेट फीस की यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं अपडेटेड रिटर्न भरने की वजह से, वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। फिर उसके बाद आपको जस्ट शीट को वैलिडेट करना है। यहाँ पर कोई भी फैमिली मेंबर से रिलेटेड इंश्योरेंस वगैरह पे किया है, कोई भी हेल्थ चेकअप वगैरह, तो वो आप डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। वरना आपको नोट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली ज़रूर करना है यहाँ पर, ऐसे ही इसमें भी आपको नोट क्लेमिंग करना है। देन आपको वैलिडेट करना है शीट को, ओके। ऐसे देखिए अब ATG में आपको अगर कोई डिडक्शन है तो फिल करनी है, अदरवाइज इसे हम वैलिडेट कर लेते हैं सिंपली। ऐसे देखिए 80GA, इसे हम वैलिडेट कर लेते हैं शीट को। यहाँ पर आपको कैलकुलेट टैक्स करना है, तो देखिए टैक्स को कंप्यूट कर लेगा। अब देखिए अब आपको अगेन जो आपकी पार्ट बी ATI थी इस पर हम जाते हैं। पर देखिए इन्होंने टैक्स ऑटो कैलकुलेट कर लिया है, लेट फीस की पेमेंट बन रही है हमारी 1000 रुपये की, जो कि हमने यहाँ पर नीचे डिटेल डाल दी है कि 1000 रुपये की पेमेंट कैसे हुई। अब बस यहाँ पर हम शीट को वैलिडेट कर लेते हैं। अगेन जनरेट जो SN पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको इनकम डिटेल पे जाना है, यहाँ पर आपको जनरेट JSON पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर ओके कर लीजिए, ओके ओके। अब देखिए सेव JSON,
तो देखिए जो आपकी JSON है वो सेव हो चुकी है। कहाँ सेव हुई है देखिए, जहाँ पर भी आपने ये एक्सेल सेव की हुई है उस फोल्डर में ही आपकी JSON सेव हो, पर वो JSON जनरेट हो गई है, वो सेव हो चुकी है। तो देखिए यहाँ तक का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अब सिंपल हमें क्या करना है, इसको सबमिट करना है ऑनलाइन। तो इसके लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर देखिए ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं 22-23। यहाँ पर आपको फाइलिंग टाइप तो देखिए 139(8A) में भर रहे हैं हम। यहाँ पे आपको नो करना है। ITR का टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, देन कंटिन्यू, कंफर्म। अब यहाँ पे देखिए आपको अटैच करने के लिए बोल रहा है, तो JSON अटैच कर लीजिए। तो देखिए अब ये JSON को वैलिडेट कर रहा है। सिंपली देखिए वैलिडेट होने के बाद फिर आपको जस्ट इसे प्रोसीड करना है वेरिफिकेशन के लिए, फिर आपकी रिटर्न वेरीफाई हो जाएगी और सबमिट हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। इससे आप अपनी रिटर्न को भर सकते हैं सिर्फ 1000 रुपये की लेट फीस पे करके। स्टिल आपको कहीं प्रॉब्लम आती है आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और यह वीडियो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रही वो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम मोटिवेट हों और अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालने के लिए। तो अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।